संत कबीर दास के जन्म की कहानी। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे जो कि वैष्णव गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। रामानंदाचार्य जी पंचगंगा घाट पर रहते थे। वे सदैव पर्दे में रहते, लोगों से बात करते, परंतु बहुत कम लोगों से मिलते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे, उन्हीं में से एक वह ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन पूजा हेतु रामानंदाचार्य जी को तुलसी पत्र और पुष्प देने आते थे। एक दिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिस कारण उन्होंने अपनी पुत्री को तुलसी पत्र एवं पुष्पों के साथ गुरुजी के पास भेजा। बालिका जल्दी जल्दी गुरुजी के पास पहुंची और जाकर उन्हें जय सियाराम कहकर प्रणाम किया। फिर तुलसी पत्र के साथ पुष्प देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, गुरुजी ये पुष्प और तुलसी पत्र आपकी पूजन हेतु लाई हूँ। बालिका की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, क्या बात है पुत्री, आज पिताजी नहीं आए? तब बालिका ने कहा, गुरुजी, आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये सुनकर गुरुजी ने भगवान जी के पास से 2 पुष्प प्रसादी रूप में उठाए और बालिका को एक पुष्प देकर कहा, तुम्हारे पिता जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। एवं दूसरा पुष्प प्रसादी बालिका को दिया और कहा, पुत्रवती भव। ये सुनकर बालिका के भाव बदल गए और वह सहम गई। तब गुरु बाबा ने उस बालिका से पूछा, क्या हुआ पुत्री, तुम्हारे मुख के भाव बदल क्यों गए? तब उस बालिका ने कहा, हे बाबा, मैं तो बाल विधवा हूँ और अपने पिता के घर रहती हूँ। मुझे पुत्र कैसे हो सकता है? और आपकी बात खाली भी नहीं जाती, तो आपके ऐसे वरदान के साथ मैं कैसे जीऊंगी? तब बाबा ने कहा, पुत्री, इस प्रकार के शब्द तो भगवत कृपा से मेरे मुख से निकले हैं, तो ये तो होगा ही, परंतु ये बात भी है कि इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। इसलिए प्रसादी पुष्प को अपने झोले में रखो और तुम जाओ, जहाँ तुम्हें झोला रखने की इच्छा हो वहीं रख देना। बालिका बाबा की बात मानकर भगवत प्रसादी में मिले फूल को झोले में रखकर बाबा को प्रणाम कर चली गई। धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा कि झोले का वजन बढ़ रहा है। पहले तो वह स्वयं को कहती रही कि यह मेरा वहम है, परंतु कुछ समय पश्चात उसने जब झोले में झांक कर देखा तो उसमें कमल के फूलों के बीच एक नन्हा सा बालक था। वह बालिका घबराकर बच्चे को झोले समेत वहां रखकर भाग गई। उस बालिका में इतना मानसिक सामर्थ्य नहीं था कि वह ये जवाबदेही को ले सके। वहीं दूसरी ओर से कुछ समय बाद एक मुस्लिम दंपत्ति जा रहे थे, जिनका नाम था नूर अली और नीमा जान। ये लोग संतानहीन थे और अल्लाह से सदैव संतान की मांग करते थे। आज इस बच्चे को बिना किसी अभिभावक के देख नीमा जान आनंद से भर गई। नीमा ने कहा, अल्लाह ने हमें ये खुशी बख्शी है, हम इस बच्चे को अपने घर ले जाकर अपने पुत्र के रूप में पालेंगे। नीम की बातें सुनकर नूर अली भी उससे सहमत हुए। वे बालक को घर ले गए। घर जाकर उन्होंने मौलवियों को बुलाकर उस बच्चे का नामकरण करवाया। बच्चे का नाम अल्लाह के नाम पर कबीर अली रखा गया। सब हंसी खुशी से चल रहा था, तभी पता चला कि बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है। नूर अली और नीमा बालक को लेकर हकीम के पास पहुंचे, पर कारण पता नहीं चल पाया और बच्चे का इलाज नहीं हुआ। दर दर भटकने के बाद वे एक पहुंचे हुए फकीर के पास अपने बालक को लेकर पहुंचे। उन फकीर बाबा ने अपने दिव्य ज्ञान से पता लगाकर कहा कि ये बालक परमात्मा की विभूति है, इसलिए ये सामान्य वस्तु ग्रहण नहीं करेगा। इसके लिए किसी ब्राह्मण के घर से गाय का दूध मंगवाए, बालक उसी को ग्रहण करेगा। ये सुनकर नूर और नीमा बड़े सोच में पड़ गए। फिर सोचते सोचते वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके पड़ोस में एक ब्राह्मण महिला रहती हैं, जिनके पास एक गाय भी है और वह प्रतिदिन उस गाय के दूध को लेकर अपने भगवान जी को भोग लगाती है, इस आशा से कि वह ब्राह्मण महिला उनके बच्चे के लिए दूध दे देगी। वे दोनों उसके पास जाकर प्रार्थना करते हुए बालक से जुड़ी सारी बातें बताईं और उन स्त्री से अपने बालक के लिए दूध देने की प्रार्थना की। वह महिला दूध रूपी भगवत प्रसादी को उस बच्चे को देने के लिए तैयार हो गई। प्रतिदिन वहां से दूध आता और बालक कबीर उसे ग्रहण करते। ये थी संत कबीर दास की जन्म कथा, जिन्होंने बाल्यकाल में बोलने के साथ ही राम राम जपना शुरू कर दिया था।